नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पे निफ्टी 108 पॉइंट नीचे दिख रहा है आप सभी को। सेंसेक्स में 400 पॉइंट्स की गिरावट है, परसेंटेज टर्म्स में दोनों ही करीब आधा % नीचे हैं। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा ज्यादा परेशानी में दिख रहा है, 0.75% डाउन है। मिड कैप में 0.6% की गिरावट है। आज ऐसा लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग का डे है या फिर थोड़ी करेक्शन का दिन है। 2-4 अच्छे दिन देखने के बाद आज मंदी दिख रही है हमें मार्केट में, बाजार में। ऐसे में करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको ना अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए और उनमें धीरे 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 एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ये जो लास्ट फेज चल रहा है आपके लिए एक्यूमुलेशन का, इसके बाद आपके लिए ना प्राइस महंगा 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 होता चला जाएगा। आप ये बात याद रखिएगा। मार्केट ब्रेथ अभी नेगेटिव है, 830 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 1647 स्टॉक्स नेगेटिव है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या बढ़ने वाले शेयर्स से डबल है ऑलमोस्ट। आज एक बार फिर कल्प्रिट बन गया आईटी क्षेत्र। ये मतलब अब बात ही नहीं रही भाई वो वाली। अब आईटी एज अ सर्विस कोई डिमांड ही नहीं है। आईटी एज अ प्रोडक्ट ही डिमांड है। अगर आप प्रोडक्ट बना पा रहे हो कुछ क्लाइंट के लिए तो है डिमांड, वरना नहीं। और हमारी कंपनियों के पास प्रोडक्ट नहीं है, इन्हें जल्दी से जल्दी शिफ्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज आज फिर पेन है। 33,500 पे आईटी इंडेक्स आ गया है, 46,000 का ऊपर में आई है, 13,000 नीचे पॉइंट घूम चुका है। आईटी इंडेक्स पे मैं बहुत बुलिश था दोस्तों, बहुत बुलिश हुआ करता था, क्योंकि मेरे को फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी दिखता था। बट आईटी तो फ्यूचर अभी भी है, बट आईटी का थोड़ा स्ट्रक्चर बदल गया। अब आईटी वो वाला आईटी नहीं रहा जो हम सोचते थे। अब आईटी प्रोडक्ट हो गया है, जैसे कि आप इंसान आईटी बनाओ। आईटी में एक कोई ऐसी चीज बनाओ जो इंसान के रूप में हो, कि आप उससे बात कर सकते हो, आप उससे चीजें जान सकते हो। सर्विस में अब बात नहीं रही भाई। आप इसीलिए स्टॉक्स टूटते जा रहे हैं लगातार। आप देखो आज भी बहुत बुरा हाल है। ऑन एन एवरेज 4% तो स्टॉक्स नीचे हैं, 12 के 12 आईटी स्टॉक्स। रियल एस्टेट में 1% की गिरावट है, तो एफएमसीजी इंडेक्स भी 1% नीचे है। मिड कैप सिलेक्ट फार्मा में आधे आधे % की गिरावट है। मीडिया और एनर्जी आपके लिए 1/3% नीचे है। टॉप गेनर की लिस्ट की बात करूं अगर मैं आज, फिनोलेक्स पाइप 8.25% ऊपर है। गोदरेज एग्रो 8.5% ऊपर है। 5 स्टार 5% ऊपर है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन 3.5% ऊपर है। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है आपके लिए केपीआईटी टेक, पूरा आईटी क्षेत्र से बढ़ रहा है, भरा हुआ हिसाब किताब है। केपीआईटी, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, एलटीआई माइंट्री, इन्फोसिस, विप्रो, ओएफएसएस, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट डिजाइन, एरीना। बीच में एक अमरा राजा बैटरीज जरूर है, जिसका नाम बदल चुका है, अमरा राजा एनर्जीज एंड मोबिलिटी, ये जरूर है। बाकी सब आईटी 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 है। इस बीच में कहीं अगर एक्शन हुआ है तो एसबीआई में 1200 रुपए का भाव एसबीआई में आ चुका है आपके लिए। 11,10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ऑलमोस्ट खड़ा है एसबीआई। 1.5% की तेजी आज भी है। 2,000 करोड़ का टर्नओवर भी हो चुका है एसबीआई में। नेक्स्ट इन्फोसिस में करीब 1570 करोड़ का टर्नओवर, टीसीएस में 1380 करोड़ का, भेल में 1300 करोड़ का, नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 1023 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। बात करें अगर स्टॉक्स की निफ्टी में, तो अराउंड बहुत बुरा हाल है। 34 स्टॉक्स नेगेटिव है। 6 जो टॉप लूजर है वो 6 के 6 आईटी हैं, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 5 आईटी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने नतीजों से 4% नीचे टूट गया है। ये ग्रोथ ही नहीं दे पा रहा भाई, ये वहीं फंस के रह गया, ऐसा लग रहा है, वहीं घूमता रहता है। इन्फोसिस 4.5% नीचे, विप्रो 4.5% नीचे, टीसीएस 4.5%, टेक महिंद्रा 4.5%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4%, एचसीएल टेक 0.4%। देन इटर्नल, सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंशियल्स में भी गिरावट है। तेजी भी है दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, आयशर मोटर और ट्रेंड, ये आपके लिए हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे है। आज कुछ बड़े नामों में नंबर्स की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आ चुके हैं नंबर्स, 4% नीचे भी है। ओएनजीसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोल इंडिया, हिंडाल्को, मुथूट फाइनेंस, ल्यूपिन, इंडियन होटल्स, भारत फॉर्ज, बायोकॉन, एबॉट इंडिया, आईआरसीटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आज आते हुए दिखेंगे आप सभी को। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ, कहां पे आई है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट और कहां नहीं है, एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है अशोक लेलैंड पे, जहां पे जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है 175 रुपए के लिए। बर्स्टिन आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं पीबी फिनटेक पे 2210 के लिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है भेल पे 304 के लिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे 4358 के लिए। ओवरवेट ये एलजी इंडिया पे भी है 1623 के लिए। आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है इन्होंने लेंसकार्ट 550 के लिए। एचएसबीसी पे बाई की रेटिंग है एचएसबीसी की बाई की रेटिंग है हिंडाल्को पे 1240 के लिए।
सिटी की महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बाय की रेटिंग है 4230 के लिए। सिटी ब्रिटानिया पे मेंटेन कर रहे हैं बाय की रेटिंग और 7250 का इनका व्यू है। सिटी टाइटन पे न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 4750 के लिए। सिटी डीवीज लैब पे बाय की कॉल शेयर कर रहे हैं 9140 के लिए। सिटी अपोलो हॉस्पिटल पे मेंटेन कर रहे हैं बाय की रेटिंग 9600 के लिए। और बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आज के सेशन में आते हुए दिखी है हमें। रिजल्ट स्पेसिफिक बात करूं तो मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा। करनेक्स माइक्रो जस्ट अभी नंबर आए हैं 3% नीचे। हिंदुस्तान यूनिलीवर 4% नीचे। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन 1% ऊपर है, पर नंबर बहुत कमाल के हैं इसके। ब्लैक बॉक्स इसके नंबर्स भी आ जाए हैं। नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अगर एक्सेप्शनल वगैरह सब देख लूं तो, बट स्टॉक 5% टूट गया है। बॉम्बे डाइंग, ये कुछ स्टॉक्स और हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। गोल्ड सिल्वर की बात करी जाए तो वहां पे आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिविटी है, ना कुछ खास तेजी ना कुछ खास मंदी। अब ना मतलब वो मजा रहा नहीं गोल्ड सिल्वर में, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होगा मुझे ऐसा लग रहा है, और ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। करंट सिचुएशन में गोल्ड बिल्कुल फ्लैट है और सिल्वर मात्र 0.4% नीचे है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।